Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and 11th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली नया नहीं कह सकते हैं, बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, यूनिट 3 है ये, सेल एंड उसका स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सेल डिवीजन की बात की. ठीक है, सेल डिवीजन एक कंप्लीट मैकेनिज्म होती है और हर सेल के अंदर होती है. तो सेल डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हमने देखा उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, लेकिन इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए हमको सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ठीक है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, बट स्टिल एक बार वापस से, क्योंकि नई यूनिट है तो हम इसको रिवाइज करते हैं. सो सेल जो है, व्हाट इज सेल एक्चुअली, अगर हम इसको डिफाइन करें, सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. मतलब कि अगर हम बात करते हैं लिविंग और लाइफ की, तो सबसे पहले बात किसकी आती है? सेल की. जैसे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है. हर एक सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो. इसी तरीके से जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो सब किससे बने हुए होते हैं? सेल से. ठीक है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, इन अदर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो से इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, सेल के. तो सबसे पहले सेल को मतलब जब क्लासिफाई किया गया, ओके, एक चीज़ उससे पहले देख लेते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क से, मतलब कि लकड़ी का जो किसी भी स्टेम का जो ऊपर का डेड मटेरियल होता है, मतलब डेड बार्क होती है, उससे उन्होंने एक नॉन लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने थोड़ा एडवांस, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने बेसिक माइक्रोस्कोप यूज़ किया था. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करके सबसे फर्स्ट लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया था. मतलब कि लिविंग सेल को खोजने का जो क्रेडिट है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है. ठीक है, सो सेल जब डिवाइड किया गया, मतलब टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें, सो मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक. ठीक है, प्रोकैरियोटिक को भी फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो थे माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में रखे गए, और दूसरे थे बैक्टीरियाज जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में रखे गए. ठीक है, सो माइकोप्लाज्मा सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, सो वन इज एनिमल सेल and another is plant cell. These 2 cells are very different from each others. ठीक है, animal cell and plant cell. Okay, now let's talk about what is the difference between prokaryotic and eukaryotic starting cell. अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारे लिए याद करना उसे आसान होता है. सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो इट इज़ अ सिंपल सेल.
ठीक है। यूकैरियोटिक इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर। Second one is size of prokaryotic cell is 0.2 to 0.5 micrometer, ठीक है। The size of eukaryotic cell is comparatively large, so size of eukaryotic cell is 0.5 to 100 micrometer. Okay. The third one difference is nucleus is absent. Well defined nucleus is present. Okay. The next is fourth reference is chromosomes are circular. Always chromosomes are linear. Cell organelles are absent and cell organelles are present. Okay, cell organelles means mitochondria, Golgi body, lysosome, राइबोसोम्स, ये सारे। लेकिन जब हम बात करते हैं राइबोसोम को कि राइबोसोम को सेल ऑर्गेनल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है, मेम्ब्रेन लेस, मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। सो हम राइबोसोम की एक कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पे कि राइबोसोम इज 70S टाइप एंड इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इज 80S टाइप। ओके, व्हाट इज 70S एंड 80S? कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ओके, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है। सो स्मॉल सब यूनिट इज 40S एंड लार्ज सब यूनिट इज 60S। सॉरी, it is 30S and it is 50S. Okay, small subunit is 30S and large subunit is 50S. तो 30 and 50 एक्चुअली कितना होता है, 80, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 70S की, तो बेसिकली क्या है, ये जो सब यूनिट्स है वो इस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं। ये स्मॉल सब यूनिट है एंड ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो 10% पार्ट है, इसका जो 10% पार्ट है वो अंदर की तरफ फिट हो चुका है, ठीक है।
सो 10% का सेडिमेंटेशन रेट होता है इसके अंदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 50S, ठीक है, एंड 30S, सो टोटल हुआ 80S, बट टोटल हम उसको कितना बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ओके। जब हम बात करते हैं 80S की, तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 40S की, लार्ज सब यूनिट होती है 60S की, ठीक है। तो टोटल हुआ 100, लेकिन हम इसको बोलते हैं 80S, मतलब कि इसमें कितने का सेडिमेंटेशन होता है 20% का, ठीक है। राइबोसोम्स आर प्रोटीन विच आर मेम्ब्रेनलेस, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी परत नहीं होती है, ठीक है। बाकी के जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ओके। अब राइबोसोम का दोनों के अंदर होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। मीन्स प्रोटीन बनाने के लिए जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है, देन ट्रांसक्रिप्शन होता है जीन्स का, और ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है। अगर वो आरएनए एमआरएनए टाइप का है, सो इट विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होने के बाद ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम भी एब्सेंट होता तो उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, और डीएनए polymerase, RNA polymerase and any other proteins which are required for the DNA replication, their synthesis cannot be possible. That's why presence of ribosome is must, okay, because it is responsible for formation of protein inside the cell. Clear? So this is the difference between eukaryotic and prokaryotic cell, okay. Now let's talk about eukaryotic cell. So eukaryotic cells के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है, तो हम यूकैरियोटिक सेल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना, थैंक यू।